So this is your percentage of national income. And on the x-axis, you have the percentage of population. Now, this percentage of population would be from the poorest to richest. Now, just have a look. If we plot the numbers this way, 10, 20, 30, 40, and the same we have here, 10, 20, 30, 40 and so on. Now, एक आइडियल इक्वालिटी की लाइन क्या होगी? एक आइडियल इक्वालिटी का सिनेरियो वो होगा when 10% of the population hold 10% of the national income, 20% of the population hold 20% of the national income. So, एक ideal graph would be something like this. Your line would be spanning from here, what we call a perfect 45 degree. So, this is your line of equality. नाउ ये परफेक्ट है, मतलब ये आइडियल सिचुएशन है जो कि नहीं होता है. अगर आइडियल ऐसी सिचुएशन होगी देन वी वुड नॉट हैव द प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी, पॉवर्टी. नाउ लेट अस सी ये जो लॉरेंस कर्व है ये कहां से हम ड्रॉ करते हैं. नाउ इमेजिन करो 20% ऑफ द पॉपुलेशन होल्डिंग 10% ऑफ वेल्थ. इस केस में आपका ये जो ग्राफ होगा दिस वुड बी समथिंग लाइक दिस. ये जो ग्राफ है इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ इनइक्वालिटी. Because previously 10% was holding 10%, 20% was holding 20%. ये जो परफेक्ट रेशियो था इससे हमें लाइन ऑफ इक्वालिटी मिल गई थी. अब यहाँ पे जैसे ही डाइवर्जन हो रहा है, अगर 10% होल्ड कर रहा है 20%, अगर 20% होल्ड करेगा 30%, उस केस में जो आपकी लाइन होगी थोड़ी सी ड्रिफ्ट हो जाएगी. इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ इनइक्वालिटी. और ये जो गैप है, ये जो शेडेड गैप है, इसको हम कहेंगे इनइक्वालिटी गैप. ये हमें कर्व मिल गया. नाउ द क्वेश्चन इज, लॉरेंस कर्व हो गया, इक्वालिटी का लाइन मिल गया, इनइक्वालिटी पता चल गया, हमें इनइक्वालिटी गैप पता चल गया कि ये इनइक्वालिटी गैप है पर्टिकुलर कंट्री, नेशन, जो भी हम समझे. नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज दिस